इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, केस पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा। इलेक्शन कमीशन से आज जवाब मांगा गया। कुछ देर बाद अदालत में समाअत शुरू होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी रोक दी। स्पीकर को आज तक मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेने से रोका गया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी हो चुके। समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह शामिल, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ के साहिबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होंगे या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज 2 बजे सुनाया जाएगा। हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। वादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 22.5 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुराद अली शाह ने इंतजामिया को मार्केट में कीमतों का निफाज यकीनी बनाने का कह दिया। सूबे में सहर व इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास आज होगा। पंजाब काबीना रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी देगी। अमन अमान, कानून साजी, खजाना की कायमा कमेटियों का लाहे अमल तय किया जाएगा। मरियम नवाज सूबाई हुकूमत की तरजीहात भी तय करेंगी। काबीना इजलास के एजेंडे में कैबिनेट प्रोसीजर, पंजाब रूल्स ऑफ बिजनेस शामिल। ईवान सदर का नया मकीन कौन? आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने। सदारत इंतखाब में सिर्फ 2 रोज रह गए। नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उधर वजीर आजम आज एतिहादियों को एशाया देंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। सियासी बैठक में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। ऑडियो लीक मुत्तहिदा पर भारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एमकेएम की राब्ता कमेटी तहलील कर दी। ऑडियो लीक्स आने पर राब्ता कमेटी तहलील की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एडहॉक कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरा और रिजवान बाबर शामिल। रावलपिंडी में पुलिस और सीटीडी का रात गए मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अडयाला जेल का नक्शा बरामद। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। हैंड ग्रेनेड और आईईडी और दीगर असलहा बरामद। मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल और अतराफ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। इस जेल में हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हैं। कराची में सीटीडी का एक्शन। केमाड़ी से कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में पकड़े गए। शनाख्त अमीर हातिम और नईम उर्फ खाकसार के नाम से हुई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक ऑपरेशन विफाकी हसास इदारे और रेंजर्स की इत्तला पर किया गया। खुले समंदर में डूबने वाले कराची के 14 माहीगीरों का सुराग न मिल सका। लापता माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी और एडी गोट से है। अहले खाना ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। तर्जुमान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन रात से जारी है। पाक नेवी का सी किंग हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम पर मौजूद है। स्पीड बोट्स भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। जो एक आम आदमी से जब दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है उससे मोबाइल छीन लेते हैं, जिसका दिल चाहता है उसका कत्ल कर देते हैं। कराची में तालिब इल्म लारेब का डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। मुलजिम धर लिया गया। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी मिल गया।
जेर हिरासत मुलजिम से तफ्तीश जारी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिमों को गली से गुजरते देखा जा सकता है। गुजरांवाला के डाकू लूट मार से कबल सदका देने लगे। अरूब के इलाके में खातून को खैरात दी, साथ ही शहरी को घेर लिया। दोनों मुलजिमान ने शहरी से 2 लाख लूट लिए, तशद्दुद भी किया। भागने की कोशिश पर फायरिंग की। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने हस्बे रिवायत तहकीकात शुरू कर दी। उधर हाफिजाबाद रोड पर दामाद ने ससुर को कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात सामने ना आ सकी, मुलजिम मौके से फरार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक के पायलट प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में बताया गया। असलहा और मुल्की तरक्की के हसूल में पेशरफ्त से आगाह किया गया। तकनीकी संग मील हासिल करने पर आर्मी चीफ ने हुकाम को सराहा। तकरीब में चीनी सफीर, चीनी हुकाम और आला फौजी हुकाम की शिरकत। साने 9 मई के मुलजिमों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की मुकम्मल तायीद कर दी। कहा, साने 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देकर जमहूरियत की नफी की गई। जिनकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती थी उनको कैसे दी जा सकती हैं। मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा धांधलीज़दा इलेक्शन हुआ। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर आता है। अगर ये समझते हैं इलेक्शन ठीक हुए हैं तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करा ले। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। मजीद गवाहों के बयानात होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, अमरीका मोदी की जानिब से शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम करता है। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन और कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। दो किस्म की तकसीम है। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफर पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे। एक तकसीम है जो खड़ी है कि इसको इख्तलाफात को बुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मुईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तकसीम खड़ी है जो गुमराही, मेरे नज़दीक गुमराही पे है, कि जो समझ रही है कि नहीं गिराओ जलाओ करो, जो समझ रही है कि आर्सन करो, जो समझ रही है मुल्क के इंस्टॉलेशन जला दो, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन। मुल्क की सियासत में 2 किस्म की तकसीम पैदा हो चुकी है। एक ग्रुप मुफाहमत और दूसरा अदम इस्तेहकाम चाहता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ अनासिर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सोच का इख्तलाफ बढ़ जाए तो जाती अनात बन जाता है। सदारती इंतखाब के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी। सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज सदर मुमलिकत का इंतखाब करेगा। सेनेट के 100, कौमी असम्बली के 336, पंजाब असम्बली के 371, सिंध के 168, खैबर पख्तूनख्वा के 145 और बलूचिस्तान के 65 अरकान वोट डालने के अहल। सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अरकान का एक वोट होगा। 327 वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब तस्वुर किया जाएगा। सदारती इंतखाब के तरीक़ाकार पर बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। हरिपुर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। शहरी की हालत गैर, नाक और मुंह से खून निकलता रहा, अस्पताल मुंतकिल। डीपीओ ने शहरी पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया, एहलकार मुअत्तल कर दिया। राजा अजहर नामी एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का ऐलान।